डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के 11वें एपिसोड में मैं सलीम ललानी आप सबको खुशामदीद कहता हूं। पिछले हफ्ते नहीं बल्कि उससे पहले हफ्ते में हमने प्रिंस अली खान की कहानी शुरू की थी और हम कहानी के उस मोड़ तक आए थे जहां प्रिंस अली खान जॉन गिनेस से शादी करते हैं और जॉन को पता चलता है कि ये आदमी जो है फैमिली वाला आदमी नहीं है, ये हर रोज उसको कोई न कोई और चाहिए। फिर भी उसने जॉन को बंद रखा, लेकिन मैंने कहा था कि उसकी जॉन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था जिसकी उसको बिल्कुल खबर नहीं थी और वो तूफान का नाम था रीटा हेवर्थ। रीटा हेवर्थ बहुत ही बड़ी फिल्म स्टार हॉलीवुड की अपने जमाने में। उनका हस्बैंड ऑर्सन वेल्स वो भी फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हॉलीवुड का, लेकिन उनके घर में भी टूट फूट हो गई थी इन द सेंस के उनका घर भी टूटने पे ही था। बेटी थी छोटी सी रिबेका। इस वक्त में प्रिंस अली खान की मुलाकात होती है रीटा हेवर्थ से। एल्सा मैक्सवेल, जिसकी मैंने पहले भी बात की है आपसे कि वो बहुत ही बड़ी सोशलाइट थी और बड़े बड़े लोगों की पार्टी करती थी, तो एक पार्टी में वो प्रिंस अली खान को और रीटा को भी उस पार्टी में बुलाती है कई लोगों के साथ। तो उसी पार्टी में ये दोनों की मुलाकात होती है, आग से आग टकराती है और वो बहुत ही बड़ी आग भड़कती है। एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं बहुत ही छोटे वक्त में। और प्रिंस अली खान जैसे वो हमेशा करते थे, वो रीटा को ये कहने लगे कि भाई मैं तुझे बहुत चाहता हूं, तेरे बिना मर जाऊंगा। रीटा उस जज्बात के तूफान में आ गई, उसका शिकार हुई और उनका एक अफेयर शुरू हुआ। लेकिन अफेयर शुरू होने के बाद उसको थोड़ा ख्याल आया कि अभी तो मैं शादीशुदा भी हूं और मेरी छोटी सी बेटी भी है और मेरा एक फिल्म करियर भी है, और उसके ऊपर से जो है कि अली खान का जो कल्चर है मुसलमान वाला, हमारा कल्चर एक क्रिश्चियन वाला, तो ये पता नहीं कहां तक मैच करेगा। तो ये सारी बातों को लेकर जब उसका जो बुखार था अली खान वाला, जो कुछ दिनों के बाद वो उतरा, तो उसको ये डर लगने लगा। और ये डर जो है उसने उसकी सेक्रेटरी जो थी, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन उसने ये बयान दिया कि वो शादी से पहले बहुत डरी हुई थी। लेकिन प्रिंस अली खान, आपको मालूम है, एक दफा उसने तय कर लिया अगर कोई चीज, तो उसने तय कर लिया। तो वो तो यहां तक वो आदमी आ गया कि भाई मैं मेरी बीवी जो जॉन है उसको मैं तलाक दे दूंगा, हम शादी कर लेंगे। लेकिन जॉन जो है वो सिर्फ वही प्रॉब्लम नहीं थी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो आगा खान था, अली खान का वालिद। क्योंकि कोई अजीब वजह से वो नहीं चाहता था कि अब अली खान अब ये शादी भी तोड़ दे और किसी और गोरी औरत के साथ दूसरी शादी करे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे ये। हालांकि आपको ये याद रखना होगा कि उन्होंने खुद जो है 3 गोरियों से शादी की थी, लेकिन अपने बेटे को करने वो नहीं देते थे या नाराज होते थे। अब अली खान के सामने ये प्रॉब्लम था, लेकिन अली खान तो अली खान है। फिर वो एक दिन लेके गए अपने वालिद से मिलवाने के लिए। वालिद ने कहा कि भाई ये बात तो बनती नहीं है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। लेकिन अली खान ने उनको ये कह दिया कि रीटा जो है वो प्रेग्नेंट है, वो उम्मीद से है, अब क्या किया जाए। अब अगर मान लो कि शादी नहीं होने देते हैं,
आगा खान जो है अब तो एक तरफ खाई एक तरफ कुआ, अब क्या करेंगे। अब जो है जैसे वैसे करके उन्होंने अपनी दुआ आशीष दे दी मजबूरी में कि अब क्या किया जा सकता है। शादी हुई और बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हुई, ठीक है, चर्च में भी हुई और उसके बाद में एक रिसेप्शन रखा गया उनके विला में कि जहाँ पर ऐसा लोग कहते हैं कि पूरा स्विमिंग पूल जो है वो शैंपेन से उन्होंने भर दिया था। तो शादी तो एक इंटरनेशनल इवेंट हो गया और जो है कि उसकी खबर काफ़ी दुनिया में पहुंच गई, लेकिन अभी तक जॉन से उन्होंने तलाक नहीं ली थी। और एक बात ये आ जाती है कि शादी से पहले जो है कि मैं आपको ये भी बताता चलूं छोटी सी बात कि जब वो घबराई हुई थी शादी से पहले रीटा, तो उसने अपने हस्बैंड ऑर्सन की एडवाइस ली थी कि अब मैं क्या करूं, हम तो अलग हो रहे हैं, लेकिन वो दोस्त थे, अलग भी होने के बाद भी वो दोस्त थे, एक साथ में वो नहीं रह सकते थे, वो बात अलग है। तो ऑर्सन ने मुझे उसको एडवाइस दी कि तू कर ले शादी, बहुत ही बड़ा खानदान है, और अगर नहीं पटा तो फिर जो तू तलाक ले लेना। एक तो ये बात मुझे याद आती है। दूसरी बात मुझे एक और आती है कि जो काफी शर्मनाक है, लेकिन आपको पता चले कि ये नूरानी फैमिली जो है वो उसका बैकग्राउंड क्या है, ताकि आप जो है अपना डिसीजन खुद ही ले लो कि आपको जो है कि क्या लगता है। शादी के एक दिन के पहले की बात है, रीटा का एक मैनेजर था, उसका नाम था ली एलरॉय। ये वाकया ली ने बताया है कि हुआ ये कि शादी की एक रात पहले वो नहीं पार्टी देते हैं, बक्स पार्टी, तो बक्स पार्टी में ये सारे मर्द गए मौज मस्ती करने के लिए। तो ये जाते हैं कसिनो में, कांस के कसिनो में, और वहां पर ये बहुत शराब पीते हैं, जो है कि डांस करते हैं, मजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद में अली खान की तवज्जो जो है ली पे पड़ती है। ली को आके वो बोलते हैं कि तू जो है कि अपने घर से काफी 2-3 हफ्ते से दूर है ना, तो तू तेरी बीवी को भी मिस करता होगा, तू ठहर, मैं जो है कुछ बंदोबस्त करता हूं। वो गया, 2 खूबसूरत जवान लड़कियों को लेके आ गया, एक ब्लॉन्ड और एक ब्रूनेट। बोलता है ली पसंद कर ले कौन सी वाली चाहिए। ली थोड़ा हड़बड़ाया कि ये क्या हो गया, तो ली ने कहा नहीं नहीं भाई, मैं ठीक हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से अली खान ने झुंझुना के ऐसे बोला कि यार ठीक है चलो, वो खुद ही जो है ब्लॉन्ड को लेके चला गया। ये वाकया एक रात शादी के पहले का है, और ली ने बताया भी होगा, शायद रीटा को बताया नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शादी तो हुई और बड़ी धूमधाम से हुई। अब चलो शादी तो हो गई, लेकिन जैसे जॉन के साथ हुआ था कि उसने भी तो जो है कि अली खान के जादू में वो आ गई थी, याद है आपको। और जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब जाके जो है उसको धीरे धीरे ये रोशनी हुई कि भाई ये तो आदमी फैमिली वाला नहीं है। तो अब जो है कि इन दोनों में दरार पड़ जाती है। शादी, वो जो बोलते हैं ना कि इन्फैचुएशन होता है, वो बहुत दिन नहीं चलता है, वो एक आग होती है हवस की, वो आग थोड़ी देर होती है, फिर वो इंसान जो है उसके लिए ठंडा पड़ जाता है। तो रीटा और अली के साथ भी यही हुआ। तो रीटा और अली के काफी झगड़े होने लगे। अब जो है कि एक वाकया और भी मुझे याद आ रहा है जो आपको शायद मुझे बताना चाहिए कि न्यू ईयर का दिन था, कौन सा साल था मुझे नहीं मालूम है, न्यू ईयर ईव थी, और ये लोग, अब रीटा के साथ अली रहने लगा था और जॉन जो है अपने बच्चों के साथ, करीम और अमीन,
ये दोनों को लेकर वो जो है कि जिनीवा से जो स्विट्जरलैंड में है, और वहां से एक गांव है, एक विलेज है जिसका नाम है स्टाड। तो वो बच्चों को लेकर वो स्टाड चली जाती है वो गांव में, और वो गांव के अंदर वो स्कूल में बच्चों को दाखिल कर देती है और वहां पर रहने लगती है। वो बड़ा खूबसूरत गांव है, आप बल्कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है वो। मैं अभी 2019 में हम गए थे वहां उस गांव में, और आपको भी मौका मिले तो आप जरूर जाना। तो वो वहां रहने लगती है। अब अली और रीटा को दुनिया में न्यू ईयर ईव स्पेंड करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है वही गांव के अलावा। वहां पर वो दोनों आते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, और न्यू ईयर ईव जो है बच्चे दोनों बेटे अली और रीटा मनाते हैं। ये जॉन जो है घर पे अकेली बैठी है। ये बात प्रेस को पता चल गई, और उन्होंने जो है कि अली खान और रीटा के बारे में जो प्रेस रिपोर्ट्स लिखे हैं वो कभी आपको मिले तो पढ़ लेना। एक ब्रिटिश पेपर ने लिखा था कि ये तो एक इंसल्ट है औरत के ऊपर एक मर्द का। एनीवे, तो ये कहानी भी हो गई। अब जो है कि मैं ये आपको सुनाने चला हूं कि बात तो यहां पर आ गई कि भाई ये शादी में गड़बड़ी तो बहुत हुई। अब जो है कि बात धीरे धीरे, क्योंकि मीडिया बढ़ता गया, बात बहुत ही फैली कि अब ये रीटा के साथ भी नहीं जम रहा है, वहां पर जॉन के साथ भी जो है कि तलाक हो गई है। अब जो है कि मीडिया ने काफी इस बात को उछाला, लेकिन इस दफा जो मीडिया ने किया वो पहले नहीं किया था। इस दफा अली के ये सारे कारनामों में मीडिया ने आगा खान को भी इन्वॉल्व किया, और जब आगा खान ने ये देखा कि ये अली की वजह से अब जो है कि मैं भी मीडिया में आ गया हूं, मेरी भी नेगेटिव रिपोर्ट्स काफी आ गई है, तो उनके गुस्से का कोई हद नहीं रही। बहुत ज्यादा वो तिल मिलाए, बहुत गुस्सा हुए। लेकिन अब करे तो क्या करे, कर्म तो है ना, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने भी तो वही किया था औरतों के साथ। अब अली आपका बेटा भी कर रहा है, और वो आपसे तो कहीं आगे बढ़ गया है, ठीक है, अब भुगतो। तो उन्होंने क्या किया कि कोई इलाज तो करना है अली का। अब अली का इलाज क्या हो सकता है भाई? तो उन्होंने एक नाकाम सी कोशिश की कि अली को भेजा रीटा के साथ अपने मुरीदों के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि क्या हो कि भाई अगर वो मुरीदों के साथ टाइम स्पेंड करेगा तो उसमें एक दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि भाई ये जो आवारागर्दी कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा कि वो आइंदा इमाम बनने वाला है, तो जो है कि थोड़ी इमाम बनने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जमात के लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, तो वो सब वो सीख जाएगा। तो ये उम्मीद के साथ उन्होंने भेजा ज़ांज़ीबार। बच्चे जो है वो स्विट्जरलैंड में ही थे। अब जो है कि ये लोग अफ्रीका ज़ांज़ीबार पहुंचते हैं। रीटा ने ये कहा कि मैं फंस गई ज़ांज़ीबार आके, कि न मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगे, न ये इस्माइली लोग अच्छे लगे। बात अच्छे बुरे की नहीं थी, बात ये थी कि उसके कल्चर के बाहर था, ठीक है। तो उसको मतलब वो बंगले में रहती थी, अली जो है कि उनके मुरीदों से मिलने जाता था, जमात खाने में जाता था और वो सब काम करता था, और यहाँ इसका टाइम नहीं कटता था। इसको लगता था मैं भाग जाऊं कहीं। और काफी लोगों ने ये रिपोर्ट भी किया कि उनके बंगले में से जो है कि बहुत ही झगड़ने की बहुत ही ज्यादा आवाज आती थी। एक दिन न अली को बताया रीटा ने, न किसी को बताया, वो ज़ांज़ीबार से प्राइवेट प्लेन करके भाग गई। ये शादी के बाद की बात है। तब तक उसको अली से एक बेटी हो चुकी थी, यास्मीन छोटी सी बच्ची, और रिबेका जो उसकी ओरसन से बच्ची थी रीटा की, वो दोनों बच्चियां जो है स्विट्जरलैंड में थी। ज़ांज़ीबार से वो प्लेन पकड़ती है, प्राइवेट प्लेन, और वो पहुंचती है स्विट्जरलैंड। वहां पर किसी को बताए बिना
दोनों बेटियों को पिक करके शिप पकड़ के सीधा न्यूयॉर्क चली जाती है वो। और न्यूयॉर्क में जाकर सबसे पहले वो काम करती है तो वो है कि वो डिवोर्स के लिए फाइल करती है। और जब प्रेस को ये पता चलता है कि रीटा का डिवोर्स हो रहा है तो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया, बहुत सारे इंटरव्यू हुए। उसमें से एक इंटरव्यू जो है बयान के काबिल है, जो अपनी किताब में स्लेटर लिखते हैं कि उसने ये कहा कि अली जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम उसका सिर्फ ये है कि उसको फैमिली समझ में नहीं आता है, वो आवारागर्दी करते रहता है और मुझे जो है कि दोनों के लिए कमाना पड़ता है और दोनों बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये दोनों बेटियों की बात हो रही है, बेटों की नहीं। बेटे तो जो है कि वो माँ के पास थे, जॉन के पास थे। और उसने वजह बताई एक्सट्रीम मेंटल क्रूअल्टी, ये वजह से वो भाग गई। ये वर्ड है एक्सट्रीम मेंटल क्रूअल्टी, ये तारीख में ये वर्ड जाएगा कि ये उन्होंने कहा था। अब जो है कि यहां पर चलो शायद आगा खान ने तो एक राहत की सांस ली होगी, लेकिन अली जो है वो थोड़ा गुस्सा हुआ और वो जो है कि सीधा अमेरिका गया उसको मनाने के लिए या फिर उसको घर लेके आने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। अली को खाली हाथ अब वापस आना पड़ा। रीटा ने अपना डिसीजन ले लिया था कि वो वापस नहीं आएगी। अब जो है कि कस्टडी, यास्मीन की कस्टडी के लिए काफ़ी बैटल हुई और एंड में जो है कि यास्मीन माँ के साथ ही रही। अब जो है कि अली वापस आ गया यूरोप और यहाँ पर इसके मैंने पिछले एपिसोड में शायद कहा होगा कि एक के बाद एक बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, औरतों के साथ, गोरी औरतों के साथ उसने रिश्ते बनाए। और वो रिश्ते कभी एक हफ्ता, कभी 2 हफ्ता, कभी 3 हफ्ता, ऐसे चलता रहा। और उसके बाद में एक और फिल्म स्टार उसकी जिंदगी में आती है, जीन टियर्नी। बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। उसके साथ उसका अफेयर हो जाता है शुरू और आगा खान के गुस्से का कोई हिसाब नहीं रहता है, क्योंकि ये तो अब सर्कस हो गया। मीडिया को तो बड़ा मजा आ गया कि ये देखो स्पिरिचुअल फादर, ठीक है, और उसका बेटा जो है कैसा नाक डुबा रहा है पूरी दुनिया में। आगा खान के गुस्से होने की बहुत अच्छी वजह थी, क्योंकि बहुत ही थोड़े वक्त में मुरीदों से आवाज उठने लगी। जब मुरीदों ने पेपरों में पढ़ा कि भाई ये क्या है, अब आगा खान को तो काटो तो खून नहीं निकले, ये क्या है, आप छोड़ो अपना ये बिजनेस स्पिरिचुअल वाला और जो है कि कहीं जाके रिटायर हो जाओ। माना बहुत ही थोड़े लोग थे, क्योंकि बाकी तो डरे हुए थे ना, आज भी है। वो डर कम नहीं हुआ है, वो जहालत, वो डर, वो तो उनके खून में है, इस आगा खानियों के। तो अब आगा खान ने क्या किया, वो जो हथियार था उनके पास, याद है, एक्स कम्युनिकेशन वाला, नाद बाहर वाला, वो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया और काउंसिल को बुलाया उन्होंने और उनको कहा कि अगर कोई भी जो है कि आवाज करे उनको कर दो एक्स कम्युनिकेट, नाद बाहर कर दो और ये डिक्लेरेशन ऑफ लॉयल्टी पे साइन करवाओ कि मैं आगा खान को लॉयल हूं, मैं मेरी बैयत कायम है, ठीक है। अगर वो कोई साइन ना करे तो उसको कर दो एक्स कम्युनिकेट। अब आप मुझे बोलो कि गुंडों में और इनमें क्या फर्क है। चलो उन्होंने ये तो बलवा जो है, ये रिवॉल्यूशन जो है वो तो उन्होंने ठंडा कर दिया एक्स कम्युनिकेशन के जरिए से। अब जो है कि दूसरा उन्होंने क्या किया कि अली को बुलाया और अली को बोलते हैं, देख भाई तेरे पास मैं 2 चॉइस देता हूं तुझे, तेरे को जीन से शादी करनी है कि तेरे को आगा खान बनना है, आप बताओ। अली ने क्या चुना, उसने आगा खान बनना चुना, क्योंकि
लड़कियां तो उसके इशारों पे एक नहीं दूसरी आती थी। आगा खान हर कोई नहीं बन सकता है ना। उसने आगा खान बनना मंजूर किया, जो वो कभी बना नहीं। उसके बाप ने जो है उसका वो वादा तोड़ दिया। ठीक है, चलो वो कहानी अभी करेंगे। बल्कि वो कहानी मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते हमने जब पिछले हफ्ते नहीं, एक महीने पहले हमने जो सुल्तान मोहम्मद शाह की कहानी की थी उसमें वो कहानी कर ली थी। लेकिन अगर आप किसी को भी याद ना हो तो मुझे बताना। आगा खान चुना जो बना नहीं। अब जो है कि उसने जीन से लेके रिश्ता तोड़ दिया, और ये रिश्ता टूटना जीन को बहुत ही भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ जिंदगी में ट्रेजेडी बहुत हो चुकी थी। अली से अलग होके उसने 2 साल तक पागल खाने में बिताए, मेंटल रिहैबिलिटेशन में बिताए जीन तियानी ने। और उसकी वजह यह थी कि उसका एक पहले बच्चा पैदा हुआ था जो डिफॉर्म पैदा हुआ था, और वो बच्चे को देखकर वो वैसे भी डिप्रेशन में थी, और धीरे 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 करके वो डिप्रेशन में से बाहर आई, काम करने लगी। उसके बाद अली मिला तो उसको ऐसा लगा कि जो है कि मेरी ज़िंदगी वापस लाइन पे आ जाएगी। लेकिन अली ने जो इसको ये शौक दिया, उससे वो काफ़ी बीमार हो गई। उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है 2 साल तक वो पागल खाने में रही। तो इस तरह से अली की कहानी होती है, जीन के साथ ख़त्म हो जाती है और उसके अफेयर फिर से शुरू होते हैं। इस दफ़ा जो है एक मॉडल थी जिसका नाम था बटीना ग्राजियानी, वो उसकी आखिरी गर्लफ्रेंड थी। एक दिन दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं। लांसर स्पोर्ट्स कार होती है जिसमें बटीना और अली जा रहे हैं पार्टी में, और एक कार क्रैश हो जाता है उनका। कार क्रैश में बटीना बच जाती है, लेकिन उसका जो बच्चा होता है पेट में वो मर जाता है, और उसके साथ में अली भी मर जाता है। अली की उम्र सिर्फ 48 साल की होती है, 48 इयर्स, और इतनी छोटी सी उम्र में वो चला जाता है। न वो इमाम बना जो उसके वालिद ने प्रॉमिस किया था। उसकी जो छोटी सी जिंदगी थी उसमें उसने जो है कि वैसे तो बहुत बड़े नाम बनाए, लेकिन वो याद रखा जाएगा हमेशा एक प्ले बॉय की तरह। ये एपिसोड हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हम आते हैं मेरी यूएस और कनाडा की ट्रिप पे। अभी तक मेरे पास तारीख नहीं है। ऐसे लग रहा है कि पहले दूसरे हफ्ते में मैं आऊँगा। पहले हफ्ते में शायद या दूसरे हफ्ते में मैं पहले टोरंटो आऊँगा, और वहाँ पर कुछ 2-3 दिन है, और उसके बाद में अटलांटा होगा। अटलांटा के बाद मायामी, मायामी के बाद ह्यूस्टन। जैसे ही मुझे तारीख मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा ये कि आपको मालूम है कि आगा खान साहब ने ये लीगल लेटर मुझे भेजा है, अभी तक हमने जवाब उसका दिया नहीं है। तो जैसे ही हम उसका जवाब देंगे तो हम वो जवाब जो है वो रिस्पॉन्स एपिसोड पे उसका लिंक भेजेंगे आपको, ताकि आप दोनों लेटर को पढ़ सको। तो यहाँ पर ये एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखना। हम मिलेंगे फिर अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।